हाय गाइस, मेरा नाम है सोहम दीक्षित और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। आज का चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इफ़ आई वर यू बाय डगलस जेम्स। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है दैट ये चैप्टर एक प्ले है जिसमें पूरी एक स्क्रिप्ट है। तो आप लोग, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लें, फिर अपन ये चैप्टर को इसमें स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आज मैं कवर करूँगा इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, समरी और की पॉइंट्स जो होंगे। एंड लेट्स बिगिन। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये चैप्टर अपन इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे अपने को प्लेस कैसे काम करते हैं ये समझ में आए और अपन इसको एक्ट आउट कर पाएँ। सेकेंडली, टू अंडरस्टैंड व्हाट विट एंड आयरनी फील्स लाइक। इसमें ये पूरा चैप्टर एक बहुत कॉमेडी चैप्टर है जिसमें बहुत आर्टिस्ट ने अपना बहुत दिमाग लगाया है ये दिखाने के लिए कि कैसे आप अपने दिमाग को यूज़ करके लाइफ इन दैट सिचुएशन से बच सकते हैं। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड विट एंड आयरनी। चलिए, अब अपन की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं जो आपको समझने पड़ेंगे जिससे आपको चैप्टर बाद में अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला वर्ड है हॉर्न रिम्ड। हॉर्न रिम्ड का मतलब क्या होता है? हॉर्न रिम्ड मतलब फ्रेम्स मेड ऑफ हॉर्न। हॉर्न मतलब सींग। सींग से बना हुआ फ्रेम को हॉर्न रिम्ड बोलते हैं। फ्रेम्स मेड ऑफ हॉर्न्स। सेकेंड वर्ड है फ्लैशली। फ्लैशली मतलब दिखावे की चीज़। फ्लैशली मतलब अगर आप किसी अपनी बहुत झांकी दिखाते हैं और बहुत शो ऑफ करते हैं उसको फ्लैशली बोलते हैं। इसका मतलब है शोई मैनर। फिर थर्ड वर्ड है पैंटोमाइम। पैंटोमाइम का मतलब होता है द यूज ऑफ मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन टू कम्युनिकेट समथिंग। समथिंग विदाउट वर्ड्स। तो जब अपन अपने इशारों से और अपने एक्सप्रेशन से किसी से बात करते हैं बिना मुंह से कुछ बोले, उसको पैंटोमाइम बोलते हैं। द यूज ऑफ मूवमेंट एंड एक्सप्रेशंस टू कम्युनिकेट समथिंग विदाउट यूजिंग वर्ड्स। अब आखिरी वर्ड है लॉन्च। लॉन्च उस सिटिंग एरिया को बोलते हैं जहाँ पर आप गेस्ट्स के साथ रहते हैं या फिर जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर सोफ़ा सेट रहते हैं, यहाँ पर गेस्ट को रखते हैं, उसको लॉन्च बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव जो है विट एंड आयरनी ऑफ द चैप्टर। एंड डेफिनेशंस हो गई जिसमें अपने को ये पता चलेगा कि आप जब पढ़ेंगे आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आनी चाहिए। चलिए, अब अपन इसकी बात शिफ्ट करेंगे समरी में। नाउ विल स्टडी द समरी ऑफ द चैप्टर। समरी। ये चैप्टर एक प्ले राइटर के बारे में है जिसका एक्सपीरियंस होता है। वो जब अपनी कॉटेज में रहता है तो एकदम से एक इंट्रूडर उसके घर में घुस जाता है। एंड इस प्ले राइटर का नाम, इसमें कैरेक्टर्स, एक ही कैरेक्टर जो है जिसका नाम मेंशन किया गया है उसका नाम है विंसेंट चार्ल्स जेरल्ड। विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड एक प्ले राइटर है जो अपनी कॉटेज में है। ही इज अ प्ले राइटर। प्ले राइटर वो होते हैं जो ड्रामा लिखते हैं, जो
स्टोरीज बना के उनको स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, उनको प्ले राइटर बोलते हैं। अब विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड एक प्ले राइटर है जो अपने घर में था। सो विंसेंट, अपन उनका नाम सिर्फ जेरार्ड से मेंशन करेंगे। सो जेरार्ड वॉज एट होम, एक कॉटेज में रहता है जिसमें वो बिगिनिंग ऑफ द सीन अपन देखेंगे कि वो फ़ोन पे है, बात कर रहा है किसी से, एंड बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छे से मैनरली बात कर रहा है। और जब वो फ़ोन रखता है तो एकदम से उसको भड़ करके एक आवाज़ आती, कोई उसके कॉटेज के अंदर एकदम से घुसता है और टेबल से बैंग करता है। तो उसको टेबल बैंग की आवाज़ के कारण वो मुड़ के देखता है कि कौन है। सो जेरार्ड इज इन द कॉटेज एंड देयर वॉज एन इंट्रूडर। सो जो इंट्रूडर रहता है वो इसको नाम से पहचानता है। सो द इंट्रूडर एंटर्स द हाउस बट ही डिड नॉट नो दैट जेरार्ड वॉज अ प्ले राइटर। So he did not know that Gerard was a playwright. उसने जेरार्ड के बारे में थोड़ी बहुत बातें सुनी थी पर उसको ये नहीं पता था कि जेरार्ड एक प्ले राइटर है। He knew that he was something of a mystery man. तो वही जानता था कि इसके बारे में कुछ एक मिस्ट्री है। उसने क्या हुआ था, अपन आगे जाके ये देखते हैं कि जो इंट्रूडर यहाँ पर जो चोर रहता है वो जब अंदर घुसता है तो उसको इसके बारे में जेरार्ड को नहीं पता रहता कि एक मिस्ट्री मैन रहता है, इसके बारे में कुछ बातें लोगों को पता नहीं रहती है। उसको ये कैसे पता चलता है, अपन प्ले में आगे जाके ये देखते हैं दैट वो जेरार्ड का और एक दो रैंडम लोगों के कन्वर्सेशन को सुनता है और उसको उसमें से समझ में आता है कि इसके बारे में, जेरार्ड के बारे में कुछ एक मिस्ट्री है। जेरार्ड की स्पेलिंग GARARD है। सो जेरार्ड इज अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री मैन। नाउ ही लिव्ड इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। ये कॉटेज है वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। एसेक्स उस जगह का नाम है। वाइल्ड्स ऑफ मतलब वो थोड़े जंगली इलाके में रहता था, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, कंट्री साइड में बाहर की तरफ रहता था। सो वहाँ पर ये जिस कॉटेज में रहता था वहाँ बहुत सुनसान रहता था, वहाँ जहाँ लोग आते नहीं थे। एंड इसलिए इंट्रूडर जब वहाँ घुसता है तो उसको कोई देखता नहीं है, वो अंदर घुस के इसके पास इंट्रूडर पर ऐसे गन रहती है। सो ही हैज़ अ गन, मतलब ही इज आर्म्ड। अब क्या होता है दैट ये जो रहता है जेरार्ड जो रहता है वो एक कल्चर्ड प्ले राइटर रहता है, एंड ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज एंड ही मीट्स अ लॉट ऑफ पीपल। ये बहुत सोशल आदमी था। जेरार्ड जो था वो बहुत सारे लोगों को पहचानता था और वो बहुत सारे लोगों से जाके बात करता था। ही वॉज वेरी सोशल। ये देखेंगे दैट ही वॉज सोशल। नाउ ही इज वो जब ये इंट्रूडर के आने से पहले अपने को ये पता चलता है कि जेरार्ड बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। उसके पास एक बैग था जिसमें उसने सामान रखा था अपना, एंड ही वॉज रेडी टू ट्रैवल। So he is to go out soon, but before he does so, the intruder enters his cottage. तो जेरार्ड बाहर जाने की तैयारी में था, बट उससे पहले कि वो बाहर निकले ये इंट्रूडर जेरार्ड के घर में घुस जाता है। सो इसके इंट्रूडर के हाथ में एक गन रहती है एंड ही इज आर्म्ड। अब क्या होता है जब इंट्रूडर अंदर घुसता है, सो ही एक्सीडेंटली bumps into a table। तो अंदर घुसते समय जल्दी में जो इंट्रूडर रहता है वो एकदम से एक टेबल से टकरा जाता है, एंड ही एक्चुअली बम्प्स इनटू अ टेबल। नाउ जेरार्ड जो रहता है वो इसको एक बहुत कॉन्फिडेंस है। जेरार्ड welcomes him with confidence। सो जब इंट्रूडर अंदर घुसता है तो जेरार्ड उसको बहुत वेलकमिंग तरीके से पूछता है
एट हाई आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग यू, आपका नाम क्या है। तो इंट्रूडर इस चीज़ का बहुत रूडली जवाब देता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे नाम से कोई मतलब नहीं, तुम मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो। सो इंट्रूडर asks many questions. सो इंट्रूडर बेसिकली अंदर घुसते साथ ही जेरार्ड से बोलता है कि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे, मुझे तुम्हारे बारे में पता करना है, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कुछ बेसिक चीज़ें। तो जेरार्ड उसको बहुत मजाक में बहुत स्मार्ट तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करता है। सो जेरार्ड responds with humor, wit and irony. सो जेरार्ड इसका जवाब बहुत स्मार्ट तरीके से उसको देता है एंड वो पूरे समय जबकि इसके सामने जेरार्ड के सामने इंट्रूडर गन लेकर बैठा रहता है, उसके बाद भी जेरार्ड उससे बड़ा मजाक करता रहता है एंड अपने बारे में धीरे धीरे कुछ चीज़ें बताता है, जबकि उसमें से आधी चीज़ें सच नहीं रहती हैं। नाउ द इंट्रूडर वांटेड, अपने को फिर इंट्रूडर क्यों जेरार्ड की उसमें घुसता, अपने को इसके बारे में पता चलता है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट द इंट्रूडर हैज एंटर्ड जेरार्ड्स cottage and he wants to know things about जेरार्ड। इंट्रूडर जेरार्ड के घर के अंदर घुस चुका है, उसको जेरार्ड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना है। नाउ व्हाई इज द इंट्रूडर आस्किंग फॉर जेरार्ड्स पास्ट, उसको जेरार्ड के पास्ट के बारे में क्यों पता करना है। फिर अपने को पता चलता है दैट द इंट्रूडर wants to murder Gerard and take over as his personality. So he wants to take over Gerard as a person. So intruder जो रहता है वो जेरार्ड के ऊपर जेरार्ड की जो पर्सोना रहती है वो लेना चाहता था, वो जेरार्ड के नाम से जीना चाहता था। तो बिकॉज इंट्रूडर को पुलिस ढूंढ रही थी, बिकॉज ही हैड मर्डर्ड अ पुलिसमैन, वो जेरार्ड को मर्डर करके उसकी आइडेंटिटी लेकर जेरार्ड जैसे जीना चाहता था। सो इंट्रूडर वांटेड टू मर्डर जेरार्ड एंड लिव एज जेरार्ड बिकॉज he looked like him. So इंट्रूडर जेरार्ड को मार के उसका वो लेना चाहता था, जेरार्ड जैसे बनना चाहता था, बिकॉज जेरार्ड और ये एक दूसरे जैसे दिखते थे, उन दोनों की पर्सनैलिटी सिमिलर थी एंड वो उनके लुक्स बहुत सिमिलर थे। तो इंट्रूडर जेरार्ड जैसे बन के उसकी लाइफ जी सकता था। सो ही वॉन्टेड टू मर्डर जेरार्ड, लिव एज जेरार्ड बिकॉज ही लुक्ड लाइक हिम। सो ये बात जब उनके जेरार्ड और इंट्रूडर के कन्वर्सेशन में जेरार्ड को ये बात समझ में आ जाती है। सो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जेरार्ड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। अब जेरार्ड उससे पूछता है कि तुम मुझे मर्डर करके क्यों भागना चाहते हो, तुमने इतना गलत क्या किया। तो अपने को इंट्रूडर के बारे में पता चलता है दैट ही वाज अ ज्यूल थीफ। तो जेरार्ड उससे बोलता है कि तुम मेरा मर्डर करोगे, तुम ऑलरेडी एक ज्यूल थीफ हो, तुम मेरा मर्डर करोगे तो तुम्हारे ऊपर फिर मर्डर का केस भी लग जाएगा। तो ये बोलता है कि मैं एक बार मर्डर कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो भी एक पुलिस मैन का, तो मेरे को 2 बार वो लोग मर्डर के लिए अंदर नहीं कर सकते। सो ही हैज मर्डर्ड अ पुलिसमैन so he cannot be
अगेन अरेस्टेड फॉर मर्डर। तो इसमें क्या होता है अपने को बाद में पता चलता है कि जेरार्ड उससे बोलता है कि तुम हमारे यहाँ पर, तुम मेरी पर्सनैलिटी लेकर यहाँ पर रह तो लोगे, बट तुम यहाँ पर करोगे क्या, बिकॉज यहाँ पर ना एसेक्स जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर ज्वेलरी स्टोर तो है नहीं कि तुम वहाँ से ज्वेलरी चुरा के यहाँ छुप सको। तो बोलता है कि मैं ऑलरेडी मर्डर करके भाग रहा हूँ, इसलिए मुझे एक छुपने की जगह चाहिए, और मैं अपने नाम से तो कहीं जी नहीं सकता, बट मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के नाम से जरूर जी सकता हूँ, और मेरे पीछे पे पुलिस नहीं आएगी। तो जेरार्ड उसको क्या करता है, तो अपने को अंडरस्टैंड, जेरार्ड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इंट्रूडर, the police is after the intruder. So the police is looking for the intruder. तो फिर क्या होता है दैट जेरार्ड एक्सपीरियंस दैट अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ हिज मैन हैज बीन कॉट। तो जेरार्ड अब इसके साथ गेम खेलना शुरू करता है। जेरार्ड बोलता है कि मेरा एक आदमी, तो तुम जानते हो कि मेरे बारे में बहुत सारी मिस्ट्री है, पर तुमने ये चीज़ रियलाइज नहीं करी दैट मैं भी पुलिस से भाग रहा हूँ। मेरा एक आदमी पकड़ा गया है और उसने जो चीज़ें उसको जला के ख़त्म कर देनी चाहिए थी, जो एविडेंस था उसको जला के ख़त्म कर देना था, पर उसने नहीं किया, तो अब पुलिस मेरे पीछे भी आ रही है। सो जेरार्ड सेज, so police is looking for the intruder. Gerard says that police will come for him too, as one of his men has been caught. तो ये उस इंट्रूडर को ये चीज़ कन्विंस करता है दैट मैं खुद भी एक क्रिमिनल ही हूँ अब, और मेरे पीछे भी पुलिस आने वाली है, तो तुम मेरा पर्सोना लेकर सेफ नहीं रहोगे। और मैं अभी मैं खुद सामान पैक कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज मैं भी यहाँ से भाग रहा हूँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहने का मन है बिकॉज मेरे पीछे पुलिस आने वाली है। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ट्रबल। वो इंट्रूडर को बोलता है आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ट्रबल, तो तुम मेरे जैसे रहकर नहीं जी सकते। सो ही देन मेड द इंट्रूडर अंडरस्टैंड दैट इट वॉज गुड फॉर हिम इफ ही वेंट विथ हिम। तो जेरार्ड उसको कन्विंस कर देता है इंट्रूडर को कि मैं खुद ही भाग रहा हूँ, तुम मेरे साथ भाग चलो, मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपने को भागने में मदद करेंगे, एंड आई हैव समबडी हु इज लुकिंग आउट फॉर द पुलिस, सो वी वोंट गेट इनटू ट्रबल। सो क्या होता है दैट जेरार्ड says he's expecting trouble that night, and that the intruder should accompany him in the escape। तो वो इंट्रूडर को ये चीज़ कन्विंस कर देता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, अपन पुलिस से साथ में भाग लेंगे बिकॉज मैं भी भाग ही रहा हूँ। सो he made the intruder understand that it was good for him if he went with him, so intruder should accompany him in the escape. Now he also told him that if it was a frame, that अगर जेरार्ड उससे बोलता है दैट अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारे पास ऑलरेडी गन है, तुम मुझे मार सकते हो। सो जेरार्ड says that if I am framing you, फ्रेमिंग मतलब झूठ बोलना, डिसीव करना, you can shoot me in the car।
तो जराड बोलता है कि अपन मेरी गाड़ी की कॉर्नर में खड़ी हुई है, अपन उस गाड़ी में बैठ के यहाँ से भाग चलते हैं, अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मुझे गोली मार देना, एंड अपन वहीं से भाग चलते हैं। अगर मैंने तुमसे झूठ बोला तो मुझे गोली मार देना, तुम गाड़ी ले जाना, अदरवाइज मेरी बात मानो, अपन साथ में भाग चलते हैं। सो इंट्रूडर इसकी बात मान लेता है। सो द इंट्रूडर अग्रीज। सो ये लोग जस्ट बाहर जाने वाले रहते हैं। सो जराड एंड इंट्रूडर आर जस्ट अबाउट टू गो आउट, जब जराड उसको धक्का देता है। सो ही मतलब द इंट्रूडर was about to cross the door and Gerard pushes him into the cupboard he then slammed it। तो ये जराड इंट्रूडर को एक कबर्ड रहता है उसके अगेंस्ट धक्का देता है, उसकी गन गिरा देता है और उसको वहीं लॉक कर देता है। ही देन स्लैम्स हिम इन। इसके बाद तो वो जराड बेसिकली इंट्रूडर को कन्विंस करेगा तो मेरे साथ भाग चलो। वो जब तैयार होकर बाहर जा ही रहते थे तो ये इंट्रूडर को धक्का देता है कबर्ड के अगेंस्ट, उसकी गोली गिर जाती है और उसको अंदर वो लॉक कर देता है। उसके बाद जराड पुलिस को इन्फॉर्म्स द पुलिस। सो ये बेसिकली हो गई अपनी मेन स्टोरी कि इसमें अपन ने देखा कि कैसे कितने ह्यूमरस तरीके से जराड उस इंट्रूडर को कन्विंस कर लेता है कि मैं भी मर्डर हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी लेकर तुम्हारा कोई भला नहीं होएगा, एंड वो अपनी जान बचा लेता है। सो नाउ वील गो थ्रू द की पॉइंट्स कि बेसिकली स्टोरी का सार क्या है और कैसे स्टोरी पूरी होती है। सो द की पॉइंट्स आर द other form of summary. So we'll write the key points now. So at first we see that the intruder entered the house of the playwright and he only knew him as Gerard. So intruder enters house of playwright and only knows him as Gerard। सो इंट्रूडर जराड के प्ले राइटर के कॉटेज में घुसता है और वो उससे जानता है कि इसका नाम जराड है। सेकेंड, ही हर्ड अ few things about Gerard third, intruder was a criminal। सो इंट्रूडर को जराड के बारे में बस कुछ चीजें पता थी। इंट्रूडर एक क्रिमिनल था। फोर्थ पॉइंट है that he decided to kill Gerard and live himself as Gerard। So he wants to kill
Gerard and live himself as Gerard. So he broke into the cottage. सो अपने को ये पता चलता है दैट वो जराड को मारना चाहता है और इसलिए और खुद जराड को मार के खुद जराड बनना चाहता है एंड इसके लिए उसने कॉटेज में ब्रेक करके अंदर घुस जाता है. सो नाउ ही इंट्रूडर threatens Gerard with a gun. Sixth point है that he asked him questions to answer. So he asks Gerard to answer his questions फिर वो he told him that he intended to kill him and then live in his house as Gerard. So वो जेराड से बोलता है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हें मार के तुम्हारे जैसे जीना चाहता हूँ. सो ही आस्क्ड जेराड टू आंसर हिज क्वेश्चंस एंड दैट he intends to kill him and then live as Gerard in his house. तो इंट्रूडर उसको बोलता है कि तुम अपने बारे में कुछ प्रश्नों का जवाब दो, मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे जैसे जेराड की जिंदगी जीऊंगा. सो उसके बाद जेराड उसको इंट्रूडर को बोलता है दैट जेराड टेल्स इंट्रूडर that he too is a criminal and a murderer. सो जेराड इंट्रूडर को बोलता है कि वो खुद भी एक क्रिमिनल है और एक मर्डरर है, तो वो उसकी पर्सनालिटी लेकर या उसका पर्सोना लेकर जी नहीं सकता बिकॉज वो खुद भी एक क्रिमिनल है. पुलिस उसके लिए भी उसको ढूंढ रही है. सो ही इज अ मर्डरर. तो उससे बोलता है कि तुम भले कितना भी भाग लो, तुम अपने नाम से भी मरोगी और मेरा नाम लेकर भी तुम्हें हैंग किया जाएगा. सो जेराड टेल्स इंट्रूडर दैट ही टू इज अ क्रिमिनल एंड अ मर्डरर. इन केस ही किल जेराड ही वाज श्योर टू बी हैंग्ड. कि इन केस ही किल्स जेराड he will still be hanged. तो
जेरार्ड इंट्रूडर को बोलता है कि तुम मुझे मार लो, पर मुझे मार के भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसके बाद भी तुम्हें हैंग कर दिया जाएगा। सो दैट ही वुड बी हैंग्ड इवन एज जेरार्ड। सो जेरार्ड asks him to hurry and run with him to his car so that they can escape। सो जेरार्ड इससे बोलता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, अपन इनसे दूर भाग जाएंगे, इस जगह से दूर भाग जाएंगे और अपन साथ में भागेंगे तो पुलिस अपने को ढूंढ भी नहीं पाएगी। एंड आई टेक यू समप्लेस सेफ। मेरा एक दोस्त है जो सड़क पे वेट कर रहा है, देख रहा है कि पुलिस वाले आ नहीं रहे हैं, तो अपन यहाँ से सेफली भाग सकते हैं। और ये इंट्रूडर को फूल कर लेता है। तो जेरार्ड आस्क्स हिम टू हरी एंड रन विथ हिम टू हिज कार सो दैट दे कैन एस्केप। Gerard fools him and locks him calls the police। सो ये हो गया अपना चैप्टर के की पॉइंट्स। चैप्टर में इस ऑर्डर से इवेंट्स होते हैं। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली कैसे क्या हो।